हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट चैप्टर 2 का टॉपिक एरर एनालिसिस ये डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। सो लेट अस स्टार्ट। जो एरर आपकी होती है बेटा, जैसे आप अगर इंग्लिश का हिंदी मीनिंग करें, सो एरर मीनिंग गलती। फिजिक्स में एरर का क्या मीनिंग है, मतलब यहाँ पे हम एरर क्यों पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। सो प्यारे बच्चों, फिजिक्स के अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रीडिंग जो होती है हमारी, उसमें एरर आती है। सो अपने सिलेबस में जो एरर हैं जो आपकी होती हैं फिजिक्स के अंदर, वो मेनली 2 टाइप की होती हैं, सिस्टमैटिक और रैंडम। अब जो सिस्टमैटिकल एरर होती है वो किस वजह से होती है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है, मतलब उसके पीछे का रीज़न हमें पता होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप 11th क्लास में हैं अभी, तो आपने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये फिजिक्स के लैब में देखे होंगे। सो इनके अंदर जब हम किसी वायर का सपोज डायमीटर निकालते हैं, इंटरनल आउटरनल थिकनेस निकालते हैं किसी वायर की, सो हम रीडिंग लेते हैं बेटा। तो जब हम रीडिंग लेते हैं तो उसके अंदर एरर आती है। एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो कहने का मतलब सिस्टमेटिकल एरर वो एरर होती है जिसके पीछे का रीज़न हमें पता होता है, और हम इस एरर को रिमूव भी कर सकते हैं बच्चों, या तो उसको ऐड करके या फिर उसको सबट्रैक्ट करके। जो एरर आपकी नेगेटिव होती है बेटा, उसको ऐड किया जाता है, और जो पॉजिटिव होती है उसको सबट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स अपोजिट किया जाता है। अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस कर दो, अगर नेगेटिव एरर है तो प्लस कर दो। सेकंड आपकी है रैंडम एरर। रैंडम मतलब जिसके पीछे का रीज़न आपको पता नहीं कि बार बार एरर क्यों आ रही है, मीन्स इसके पीछे का जो कॉज है, कारण है, वो हमें नहीं पता होता, वो हमारे लिए अननोन होता है। अब इस टाइप की एरर को कैसे रिमूव करें। तो इस टाइप की एरर को रिमूव करने के लिए हमें अपने जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, उसको बार बार करके देखना होता है, मतलब ए नंबर ऑफ मेजरमेंट। सपोज आप किसी वायर की थिकनेस निकाल रहे हैं, तो आपने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया, तो अगर आप उसकी लेंथ को 3 बार 4 बार निकालते हैं और फिर उसका मीन निकालेंगे, तो आप एग्जैक्ट आंसर को अप्रोच करेंगे बच्चों। सो अभी एग्जैक्ट आंसर से मुझे याद आया कि जो मेजरमेंट आपका होता है वो आपका एक्यूरेट भी हो सकता है और प्रिसाइज भी हो सकता है, और ये हमारा फिजिक्स में टॉपिक भी है कि व्हाट इज एक्यूरेट थिंग एंड व्हाट आर प्रिसाइज थिंग। सो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है बच्चों। सपोज ये कोई आपकी वायर है जिसकी लेंथ ए बी है, वो 5 सेंटीमीटर है, मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस वायर। अब क्या किया, एक स्टूडेंट ने, मान लो स्टूडेंट कोई एक्स है, उसने इस वायर को बार बार क्या किया, मेज़र किया इसकी लेंथ को। सो उसकी रीडिंग आई ये आपकी जो मैंने लिखी हुई है स्क्रीन पे। आई होप आपको ये दिख रहा है, लाइक 5.1, 5.20, 5.00, 4.30, 4.80। एक स्टूडेंट है वाई, उसने भी इसी वायर की लेंथ को मेज़र किया। सो उसके लिए आंसर आया 6.01, 6.12, 6.10, 6.09, 6.11। सो स्टूडेंट एक्चुअल जो लेंथ थी वो है उसकी 5। तो इनमें से एक्स और वाई जो स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट का आंसर थोड़ा एग्जैक्ट आंसर को अप्रोच करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये वाला जो आंसर है आपके, जो 5 की रेंज में है, ये आपके एक्यूरेट है। लेकिन जो सेकेंड बच्चा है, उसने तो देखो आंसर था 5, वो निकाल रहा है 6, दैट मीन्स उसका आंसर एक्यूरेट तो नहीं है। लेकिन उसने जो जैसे वैल्यू है, अब आप देखें, जब पहली बार वैल्यू निकाली तो 0.1 था, फिर 12, फिर 10, फिर 9, फिर 11। कहने का मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है, मतलब बार बार जो वो निकाल रहा है वो बिल्कुल क्लोज निकाल रहा है, क्लोजेस्ट अप्रोच के साथ, तो उसका आंसर है प्रिसाइज। लेकिन यहाँ देखें, जब उसने 5 निकाली तो अगली बार 5.20, मीन्स एक ही रीडिंग में उसने 20 का डिफरेंस दिया, है ना बच्चों। सो इसीलिए इसका आंसर प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है।
कई बार होता है कि आंसर आपका प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। सपोज कोई जेड स्टूडेंट आया, थर्ड स्टूडेंट, जेड हम उसको मानते हैं, उसने उसकी लेंथ को मेज़र किया। तो पहली बार मेज़र किया 5.00, फिर मेज़र किया 5.01, फिर 5.02। तो कहने का मतलब ये जो 5 डिजिट है ये तो एक्यूरेसी बता रही है, और जो पीछे की रीडिंग है बार बार, इसमें देखो कितना क्लोज है, उसकी 1 का डिफरेंस है। दैट मीन्स वो प्रिसाइज भी है। तो एक्यूरेट भी हो सकती है कोई रीडिंग और प्रिसाइज भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो एक्यूरेट हो वो प्रिसाइज भी हो बेटा, ये बात का ध्यान रखें। और जो प्रिसाइज हो वो एक्यूरेट हो, मतलब वाइस वर्सा, ये आपस में सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। सो आपका स्टूडेंट्स, जो ये आपका एरर टॉपिक है, एरर एनालिसिस, मैं आपको थोड़ा सा फिर रिवाइज करवाती हूँ। इसमें आपकी एरर होती है 2 टाइप की, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक एरर वो होती हैं जो किसी रीज़न की वजह से होती हैं, या आप बोल लो जिनका रीज़न हमें पता होता है कि वो क्यों हो रही हैं, क्या कारण है उसके पीछे का। इनको रिमूव किया जा सकता है या तो ऐड करके या आपका सब्ट्रैक्ट करके। जो रैंडम एरर होती हैं उनके पीछे का रीज़न हमें नहीं पता होता, लेकिन हम इस टाइप की एरर को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं? उस एक्सपेरिमेंट को, उस रीडिंग को बार बार रिपीट करके, बार बार उस प्रोसेस को करके स्टूडेंट्स, राइट। तो अब सपोज हमने मेज़र तो कर ली, लेकिन मेज़र करने के बाद अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा आंसर एक्यूरेट आया है कि प्रिसाइज आया है स्टूडेंट्स, राइट। सो उस एक्यूरेशन और प्रिसीजन के लिए हमने आपको भी बताया कि जो रीडिंग आंसर के बिल्कुल क्लोज हो वो तो होती है एक्यूरेट, और ऐसे आप जब बार बार रीडिंग ले रहे हैं और आपकी रीडिंग बिल्कुल पहले वाले के क्लोज आ रही है हर बार, है ना, बहुत क्लोज, तो आपकी वो रीडिंग क्या है? प्रिसाइज भी है। एक आपकी वैल्यू ज़रूरी नहीं कि एक्यूरेट है तो प्रिसाइज हो। जैसे ये अगर इसकी बात करूँ मैं, वाई स्टूडेंट ने जो निकाला है इसकी वैल्यू प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है ना। अगर मैं एक्स की बात करूँ तो उसकी एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। लेकिन जब जड ने निकाला तो उसने एक्यूरेट भी निकाला और प्रिसाइज भी निकाला। सो आई होप आपको ये छोटी सी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट इज, अब एरर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। सपोज हमने एक वायर है हमारे पास ए बी, जिसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? सपोज 5 एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन एक स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया। सो उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया? लाइक उसने एक बार वैल्यू निकाली 5.1, फिर 5.2, फिर 3, फिर 5 और फिर 5.4, राइट। इस टाइप से उसने 5 बार एक्सपेरिमेंट किया। तो अब क्वेश्चन है कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी। अब उसने तो 5 वैल्यू निकाल दी, लेकिन उसको टीचर को एक ही आंसर बताना है। अब ये थोड़े कि उसकी 5 अलग अलग वैल्यू होंगी, उसकी तो कोई एक वैल्यू होगी ना। सो अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालना है मेरे बच्चों, तो आपको निकालना होगा मीन। मीन्स आपको रियल वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना होगा? मीन। अब मीन कैसे निकालते हैं? मैथ्स वाला तरीका है, जितनी भी आपने रीडिंग ली है सबका सम करके, और जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो आपको उससे इसको डिवाइड करना होता है। जैसे हमने 5 बार किया तो 5 से डिवाइड किया, अगर हम इसको 4 बार करते तो 4 से डिवाइड करते। अब इसको जब सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 5.2 सेंटीमीटर। और मीन वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मैंने सारी वैल्यू को लिखा है x1, x2, x3 सोन अप टू, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? x बार, मीन्स x बार इज द सिंबल फॉर मीन। ओके, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है वो ध्यान से सुनो बेटा। जब उसने पहली बारी 5.1 को पढ़ा, तो अभी हमने बोला है कि रियल वैल्यू सपोज कितनी है उसकी? 5.2। जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा था बेटा, इसको 5 ना लिखे, मुझे यहाँ पे क्या लिख दूँ अगर मैं? 5.2। तो उसकी एक्चुअल लेंथ तो ये आई है भाई, रियल वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट ने पहली बार कितना पढ़ा उसको? 5.1। तो इसका मतलब पहली बार पढ़ने में, पहली बार रीडिंग लेने में उसने कितनी एरर की, कितनी गलती की, वो होती है एब्सोल्यूट एरर। सो उसका सिंबल होता है डेल x1। डेल मतलब फिजिक्स में चेंज को बोला जाता है बेटा। एब्सोल्यूट एरर आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। सो पहली बार जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा? मीन एरर में से पहली रीडिंग माइनस करो तो डेल x1, मीन में से जब सेकंड माइनस की तो डेल x2,
फिर del x3, del x4, del x5। सो इस टाइप से आपने उसको 5 बार डिफरेंस किया तो आपके पास ये आंसर आया। अब आप सोचेंगे कि कईयों में तो पॉजिटिव है, कईयों में नेगेटिव है। जैसे सपोज ये आपका पॉजिटिव आंसर आया, ये पॉजिटिव, 0 है तो 0 तो नाइदर पॉजिटिव नो नेगेटिव। सो ये जो आपके पास आंसर आया है, ये आपका, मैंने क्या बताया था कि जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब फिर से आंसर है, फिर से क्वेश्चन है इसका कि अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, दोबारा से मीन लेना पड़ेगा। आपको दोबारा से सबको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड बाय में जितनी बार आपने परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट वो करना पड़ेगा। अब सेकेंड थिंग आपको क्या ध्यान रखना है, आप यहाँ देखें, जब हमारी ये एरर आई थी तो नेगेटिव भी आंसर आया था, लेकिन जब हमने ऐड किया तो हर बार क्या है, पॉजिटिव लिया है हमने उसको। सो स्टूडेंट, टेक नेगेटिव एरर, एवरी नेगेटिव एरर, आपको हर एक नेगेटिव एरर को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है बेटा, क्योंकि एक रूल होता है एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। एरर हमेशा इंक्रीज होती है बेटा, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। मतलब दो चीज को अगर आप उसको प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो एरर हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होती। जैसे एरर एक लगा लो, गलती, एक गलती की फिर उसके बाद दूसरी गलती की, तो गलती को करते गए ना हम, तो गलती हमारी बढ़ती गई। सो इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को किस में लेंगे, पॉजिटिव में ही लेंगे। सो यहाँ से हमने अपना जो del x1, del x बार जो है आपका मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसकी वैल्यू को निकाल लिया बच्चों, 0.16 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द सिंबल फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर। सो आई होप आपको ये क्लियर है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। एक स्टूडेंट ने एक वायर की लेंथ को मेजर किया, उसने एक्सपेरिमेंट को 5 बार किया, 5 बार परफॉर्म करने से उसकी वैल्यू अलग अलग आई। सब उसको तो एक वैल्यू निकालनी थी, तो उसने उसका क्या ले दिया, मीन। सो ये x बार से हम निकालते हैं मीन। उसके बाद निकालना है एब्सोल्यूट एरर, कि मीन्स उसने हर बार जब रीडिंग ली तो उसने कितनी गलती की। सो उसके लिए हमने क्या किया, मीन वैल्यू में से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम सारी रीडिंग्स को माइनस करेंगे, तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा इंडिविजुअल रीडिंग का। अब उनका भी अगर हमें मीन निकालना है बच्चों, तो हमारे पास फिर से सेम फॉर्मूला है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जो याद रखने वाली बात है, कि जितनी भी हमारी नेगेटिव वैल्यू थी, यहाँ देखें ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था, लेकिन जब हमने मीन निकाला तो हमने सभी वैल्यू को पॉजिटिव लिया है बेटा। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट इज, अब आपका आगे है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो हमेशा विदाउट एरर वाली चीज को लगते हैं आगे। अभी मैंने बताया था कि एरर आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव। एरर आपकी 2 टाइप की होती है ना। सो मतलब आपकी ये जो वैल्यू है इसमें से कम भी आ सकती है वैल्यू, ज़्यादा भी आ सकती हैं। सो इसीलिए हम प्लस माइनस सिंबल दोनों लेते हैं। सो ये पीछे वाले केस का मैंने लिखा था कि इसको हम लिखने का, इसकी फॉर्म क्या है। जैसे आप यहाँ देखें बेटा, एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे मैं आपको जब करवाऊंगी न्यूमेरिकल्स तो आपको मैं बार बार बताऊंगी, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैंने आपको क्या लर्न करवाया स्टार्टिंग में, एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। अगर नेगेटिव है तब भी सिंबल क्या लेना है, पॉजिटिव। इसको याद रखो। ठीक है ना, बी पॉजिटिव, माई ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज। तो एरर को हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव करना है, मतलब ऐड करना है। अब आप यहां देखें, जो अभी ये लिखा था, ये क्या लिखा है मैंने, 5.2 हमारा जो अभी हमने एक सम सीखा है, न्यूमेरिकल निकालना सीखा है, ये उसकी है मीन वैल्यू, जिसको लिखते हैं x बार से। प्लस माइनस आपका ये जो है, ये भी मीन है, लेकिन ये किसका मीन है, ये आपका एब्सोल्यूट मीन है। ठीक है, ये लिखने का इसका क्या है बच्चों, तरीका। एब्सोल्यूट में मैंने आपको क्या बात बताई थी, आप उसको याद रखें, हमेशा मोड की फॉर्म में लेते हैं बेटा। मोड का मतलब क्या होता है, आप पॉजिटिव लो, आप नेगेटिव लो, है ना। तो हमेशा आंसर आपका क्या आता है, दोनों केस में आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कब आएगा, जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, सो एक एग्जाम्पल करते हैं।
आपके लिए एक होमवर्क है। सपोज अपने पास एक वायर है जिसका हमने स्क्रू गेज से डायमीटर निकाला। स्क्रू गेज क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डायमीटर निकाल सकते हैं mm के अंदर, मिलीमीटर के अंदर। वर्नियर कैलिपर भी होता है, उससे हम सेंटीमीटर में निकालते हैं बच्चों। सो सपोज एक स्टूडेंट ने इस एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम परफॉर्म किया। सो एवरी टाइम ही गॉट द डिफरेंट वैल्यू। आप देख सकते हैं कि हर बार उसकी वैल्यू डिफर थी। अब क्वेश्चन है, आपको मीन वैल्यू निकालना है। मतलब मीन वैल्यू किसका निकालना है? मीन डायमीटर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालनी है आपको हर एक मेजरमेंट में। फिर उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है और फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको आंसर भी साथ के साथ दिए हैं। जैसे मीन अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए। आप निकाल के देखना बेटा और फिर आप टैली कर लेना आंसर्स। ये और ये लिखने का तरीका है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को मिला लेना बच्चों। सो नेक्स्ट है इसी के अंदर आगे, व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होती है और परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। सो फ्रैक्शनल एरर आपकी बेटा होती है मीन एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है उसके अपोन में मीन वैल्यू। आप यहां देखें, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपोन में मीन वैल्यू। और जब परसेंटेज की बात आती है तो परसेंटेज में क्या लग जाता है पीछे? 100%, राइट। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज अपने पास एक रोड है जो इस टाइप से दी गई, जिसकी वैल्यू मीन्स 6 + - 0.6 सेंटीमीटर। अब यहां पे 6 क्या है? x बार। 0.6 क्या है? डेल x बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डेल x बार अपॉन x करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। इस आंसर को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज एरर का आंसर आएगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। और यहां से क्या निकाला है हमने? परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, राइट। इसका मतलब 10% हो सकता है। इसको हम इस टाइप से भी कर सकते हैं बेटा, जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में निकालना हो। जो x बार है, जो आपके पास मीन वैल्यू है, प्लस में परसेंटेज एरर वो दे रखा है। अब 6 का 10% कितना होगा? 0.6 है ना। तो आप वैसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये देखो अपना आंसर कितना है? 0.6। जो भी आपके पास वैल्यू है उसमें 10% एरर है ना। तो 10% कितना है? 0.6। तो इसको आप 6 में ऐड भी कर सकते हैं, इसको आप 6 से रिमूव भी कर सकते हैं बेटा। सो आपको अभी एक नया फॉर्मूला ये भी लर्न करना है, राइट। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ एक बारी, आप मुझे बताना। देखो x बार क्या है? मीन वैल्यू। डेल x बार क्या है? एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। ये कैसे आई थी? ये आपकी मीन वैल्यू में से आपकी सपोज पहली रीडिंग माइनस की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस टाइप से आती है। और ये उसका क्या कर देते हैं फिर बाद में? मीन। अगर हम डेल x बार को x बार से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये क्या आएगा? ये आएगा फ्रैक्शनल एरर। और अगर हम डेल x बार अपॉन x बार इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो हमारे पास ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया परसेंटेज एरर इन फ्रैक्शनल, या परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर भी, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हमने इतना रिवाइज किया है अब तक। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन है कि भाई हम फिजिक्स में जब रीडिंग तो ले लेते हैं, रीडिंग लेने के बाद कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर वगैरह का। सो वो कैसे डील करें? सो आप एक बार देखें। पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला टॉपिक लगा लो इसमें, एरर वाले इसमें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं एरर के साथ। सो आप देखें, सपोज हमारे पास दो क्या है? क्यूब। पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम है V1, दूसरे का है V2। ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी आप सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हो बेटा। ऐसे ही आपका दूसरे वाले क्यूब की है ये वाली वैल्यू, ये उसका वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन है टोटल वॉल्यूम निकालो बेटा। तो टोटल वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? V1 + V2, है ना। तो हमें सिंपली क्या करना है,
हमें ये वाला जो पार्ट है इसमें 4 की वैल्यू जो आगे आगे वाला है दोनों का, इनको ऐड करना है, तो हमारे पास 6 आ गया। अब बात है एरर की, 0.02 और 0.04, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.06। सो ये लिखने का क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब अगर इसी का डिफरेंस निकालना होता तो हमने क्या लिया है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो आपका बड़ा है उसमें से सपोज छोटा निकालना है, कितना है डिफरेंस उसका। सो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2। अब रूल तो कहता है भाई अगर 4 में से 2 माइनस किया है तो इस वाले एरर में से इसको माइनस करो, लेकिन हमने क्या पढ़ा था पीछे, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, हमेशा एरर इंक्रीज होती है। आपको इस बात पे फोकस करना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर यहाँ पे इसको प्लस करना है तो 4 + 2 6। सो अगेन आपका एरर आपकी क्या आएगी, सेम, मतलब जो आपके एडिशन वाले केस में आई थी और जो आपके डिफरेंस वाले केस में है एरर, देखो ये वाला पार्ट, इसकी बात कर रही हूँ मैं, आंसर की बात नहीं कर रही। ये जो है सिर्फ एरर वाला पार्ट, ये दोनों का क्या आएगा बच्चों, सेम। लेकिन जो आगे वाला पोर्शन है, जैसे इसमें 6 आया है, इसमें आंसर 2 आया है, वो आपका डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन किया है और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया है, डिफरेंस लिया है बच्चों। एक और बेसिक सा एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिलता है, प्रदीप में, दिनेश में, आपके पास और भी होंगे, मॉडर्न ABC, है ना। तो आप देखें, सपोज आपके पास R1 रजिस्टर की वैल्यू है, ये R2 रेजिस्टेंस की है, आगे वाली ये वैल्यू है, पीछे वाली क्या दे रखी है, एरर। अब आपको दो रजिस्टर्स को सपोज किस में जोड़ना है, आपको सीरीज में। ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, तो आपको पेपर में क्या निकालना है, RS, रजिस्टेंस इन सीरीज। तो आपको फॉर्मूला पता है, R1 + R2, तो 5 + 2 7, 0.5 + 0.1 0.6 ओम। आप पीछे उसकी यूनिट लगा देना बेटा। सो आई होप आपको ये क्लियर है, राइट। उसके बाद है आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो सपोज आपको कोई रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, ये लेंथ है उसकी, ये उसकी क्या है, ब्रेथ, L × B। सो उसके लिए फॉर्मूला होता है del A/A = del L/L + del B/B। ये आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है। लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं, उनको वो बोलते हैं कि मैम हमसे ये रटा नहीं जाएगा, अगर हम ये भूल जाएं तो कैसे ड्राइव करें। जैसे आपको CBSE के एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन करना नहीं आता बेटा, आपको जस्ट इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट ज़्यादा क्यूरियोसिटिक होते हैं, मतलब जिनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि आया कैसे, हम तो ऐसे नहीं रट सकते, सो उनके लिए मैंने थोड़ा टाइप किया है। अगर किन्हीं बच्चों को डायरेक्ट इसको लर्न करना हो तो उसको स्किप करके वीडियो को आगे देख लेना, और जिनको सीखना है वो आप सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा लर्न करना बेटा, थोड़ा ध्यान देना, और प्लीज़ बायो वाले बच्चे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि बायो वाले बच्चों के पास मैथ वाली कैलकुलेशन नहीं होती, तो वो थोड़ा सा डिले होते हैं। यहाँ देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपने A को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया Z, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आपने A को कैलकुलेट किया तब एरर कर दी, B को कैलकुलेट किया तब भी एरर हो गई। तो जब A और B की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में भी तो एरर आएगी कि नहीं आएगी। सो लेट अस स्टार्ट। सपोज आपने A को जब रीड किया तो एरर आ सकती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपने ऐसे लिखा A ± del A। B को किया तो आपने लिखा B ± del B। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया Z ± del Z। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे मैथ्स में करते हैं, पहले A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A को del B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर del A को B से करेंगे, फिर del A को del B से करेंगे, तो आपके पास 4 केसेस आ जाएंगे। अब इसमें एक केस पे ध्यान देना, देखो जब A को B से करेंगे तो A भी आ गया, जब A को del B से करेंगे तो A del B आ गया। लेकिन कई बार बच्चे जैसे ये del A और B को करते हैं तो वो बोलते हैं मैम क्या हम इसको del ये लिखें या फिर B del A, कौन सा ठीक है। देखो गलत ये भी नहीं है बेटा, लेकिन इसका एक और मतलब निकलता है, क्या पता A B के अंदर चेंज है ना। देखो इससे एक मीनिंग गलत निकलता है, ये सिंबल का मतलब है चेंज होना, और ए बी का लिख दिया, मतलब ए बी तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, Z, तो गलती हो जाएगी ना। तो इसीलिए इसको ऐसे ना लिख के आप इसको कैसे लिखना, आप बी को आगे लिख के और del A को पीछे लिखना। सो ये लिखने का सही तरीका है, और लास्ट में आपका del A और del B आएगा।
अब ध्यान से सुनना बेटा, एक छोटा सा आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो, डेल ए इंटू डेल बी, इसको हम इक्वल तो नहीं, नियरली इक्वल टू जीरो के लिख सकते हैं बेटा। दो एरर की मल्टीप्लाई को हम जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे मैडम ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप मुझे एक बात बताना, सपोज किसी में एरर ए ये है और किसी में एरर बी मान लो सपोज ये है, इसका आंसर निकालना एक बारी। 0.00002, ये एक कम वैल्यू थी, ये भी कम वैल्यू थी। जब कम वैल्यू को कम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों क्या और कम वैल्यू नहीं आई, है ना। तो इस और कम वैल्यू को मतलब फिजिक्स में क्या करते हैं, जब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम हो तो भले ही उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट मतलब उसको हम जीरो के इक्वल ले लेते हैं। सो स्टूडेंट, यही फिनोमिना जो आपका है ये वाला, ये फैक्टर यहाँ अप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म अपनी क्या हो जाएगी बेटा जी, जीरो। मतलब इस वैल्यू को हम जीरो रख सकते हैं। सो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मैंने ए बी को जेड रखा है बच्चों, क्योंकि ए बी हमारा जेड होता है ना, तो मैंने उसको क्या रखा है यहाँ पे जेड, ये एज इट इज और वो जीरो। अब देखो इस जेड से ये जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब दोनों साइड, बोथ साइड वी डिवाइड बाय जेड। अगर दोनों साइड आप जेड से डिवाइड करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उसको ऐड सपरेट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा जो अभी तक चल रहा था ये डेरिवेशन, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, ये जेड यहाँ देखें एक बार आप, ये जेड इन दोनों के नीचे था, इसको सबसे पहले क्या किया, सेपरेट करके जेड को मैंने ए बी रखा बेटा, ए बी, क्योंकि जेड की वैल्यू ए बी है। ए से ए कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने, इसको मतलब ए को मैं आगे लेके आई, बी को पीछे, तो मैंने डेल जेड बाई जेड को क्या लिख दिया, प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। अब आपको मैंने क्या बताया था, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, राइट। एडिटिव नेचर में है तो इसका जो माइनस वाला साइन है वो मैंने रिमूव कर दिया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल जेड बाई जेड इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। सो हमने आंसर निकाल लिया। सो आपको इतना ज़्यादा ये कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जस्ट इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपकी तसल्ली के लिए इसको ड्राइव कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि मैम ने हमें रटवा दिया। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल पोर्शन। सो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है बच्चों। तो हमने जैसे अभी फ़िलहाल अगर हम उसको कंपेयर करो आप, तो डेल जेड बाई जेड डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई। सो ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये जनरल टर्म होती है। इसके अंदर देखो ये एरिया है अपने पास, ये लेंथ है और ये हमारे पास ब्रेथ है। सो ऐसे निकाल सकते हैं। फिर सपोज आपको किसी एग्जाम्पल में मास निकालना पड़ जाए। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। तो इसको लिखने का तरीका सीखें बेटा आप, इसको कंपेयर करके। अगर कभी भी ऐसा कुछ आए कि आप निकाले चेंज इन मास क्या होगा, तो एरर इन मास क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल एम बाई एम। मतलब क्या करो, जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी डी मिले ना, ऊपर उसका एरर लिख दो और नीचे वो फिजिकल क्वांटिटी लिख दो और प्लस का साइन लगा दो। जैसे रो और वी है तो डेल रो बाय रो प्लस डेल वी बाय वी, राइट। ये मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया। सपोज 3 है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, 4 हो 5 हो 10 हो, फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा। जैसे अगर मुझे P में निकालना है, P इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। जैसे आपको सपोज किसी का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, होता है कि नहीं होता। आपके पास 3 चीज़ें हैं, तो क्या करो, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी इज योर आंसर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज डिवीजन। अब डिवीजन जैसे आपको ए से आपको बी को डिवाइड करना है, आपका आंसर आया वाई। अब ए में एरर है, बी में एरर है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो वाई में भी तो एरर आएगा ना। तो आप एक चीज़ देखिए, सरप्राइज होंगे कि डिवीजन के केस में भी जो एरर है आपकी, देखो उसका फॉर्मूला सेम है जो मल्टीप्लाई वाला था। अब इस केस में भी सेम कैसे आया, सो उसके लिए भी अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करना है तो एज यू विश। लेकिन अगर आप फिर से बोलोगे कि मैम ये इस केस में कैसे आया, भाई डिवाइड तो एक अलग तरीका होता है। मतलब डिवाइड में हम अलग करते हैं, मल्टीप्लाई में कुछ अलग काम करते हैं, आंसर सेम कैसे आ सकता है।
सो आपका आंसर सेम कैसे आया उसके लिए मैं आपको थोड़ा डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा मुझे आपको। सो आप देखना एक बार बेटा, समझने की कोशिश करना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये। z इक्वल टू a बाई बी ये था। अब अगेन उसको लिखेंगे कैसे, ये हमने a को उसकी एरर के साथ लिखा, ये हमने b को उसकी एरर के साथ लिखा, दोनों को डिवाइड किया तो z में भी एरर आ गई। अब एक बात बताना बेटा, अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लूँ तो इसकी पावर 1 है, इसको ब्रैकेट में ले लूँ तो इसकी पावर भी 1 है। अगर मैं इस नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके आऊँ तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। इतना आपने 10th क्लास में करके आए हैं अभी आप। तो किसी भी चीज़ को जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, -1, राइट। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब हमें इस एक्सप्रेशन में से, जैसे जो आपका ये एक्सप्रेशन है, इसमें से हम a कॉमन निकालेंगे, इसमें से b निकालेंगे। तो जब इसमें से a कॉमन निकालोगे, यहाँ से a कॉमन निकाला तो आपके पास अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में, 1 प्लस माइनस डेल a बाय a। और यहाँ से जब b है और बाहर पावर -1 है तो बेटा b की पावर -1 आप बाहर निकालेंगे, तो b, दिस इज कैपिटल, डेल b बाय b, इसकी पावर -1। ओके, अब ऐसे ही यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, z बाहर निकाल लिया। अब एक बात देखें, b की पावर ऊपर -1 है, जब b की पावर नीचे आएगी तो +1 हो जाएगी। फिर मैंने डायरेक्ट एक ही स्टेप में z से a बाई बी को कट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो z की वैल्यू a बाई बी थी बेटा, तो मैंने z से a बाई बी को कट कर दिया। तो यहाँ पे तो मेरे पास ये टर्म बची, ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, हटाना चाहो तो हटा लो, और यहाँ पे मेरे पास ये टर्म है। अब आपको एक थोड़ा सा लर्न करनी है यहाँ पे बात, एक होती है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, x प्लस वाई की पावर सपोज a है तो उसको कैसे ओपन करते हैं, x प्लस ये जो पावर है ये सेकेंड टर्म के आगे आ जाती है बेटा, जैसे a y हो जाएगा, प्लस सोन अप टू हायर टर्म होती है। लेकिन फिजिक्स में हम सिर्फ इन दो से डील करते हैं, पहली और दूसरी। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, अगर मान लो यही ये होता -3 होता एग्जाम्पल के तौर पर, और बाइनोमियल खोलनी होती है आपको, तो आप इसको लिखते, ये -3 पावर आगे आएगा, -3 प्लस होगा तो माइनस ही बचेगा इंटू वाई, तो ये इसका आंसर हो जाता। तो आप इस ऊपर वाली पावर को सेकेंड टर्म के आगे ले आते हो, ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। तो यहाँ देखो हमें क्या करना है, हमारे पास है 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी की पावर -1। अब इस -1 को जब आगे लाओगे तो यहाँ पे तो प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट है, तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपका क्या रहेगा 1 प्लस माइनस डेल बी, राइट। और आप ये भी बोल सकते हो, देखो प्लस तो पहले था ही, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट क्या रहेगा 1 प्लस डेल बी बाई बी। तो अगर किसी बुक में प्लस माइनस के साथ लिखा है या किसी बुक में जस्ट प्लस लिखा है तो दोनों ठीक है मेरे बच्चों, गलत कौन सा भी नहीं है। तो अगर मैं ये बात अप्लाई करूं तो इस -1 को आगे लेके आऊं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो आपके पास दोबारा से 4 टर्म्स आ जाएंगी, राइट। सो इन 4 टर्म्स में क्या करें, ये पीछे वाली टर्म तो वही वाला फंडा लगेगा कि स्मॉल एरर को स्मॉल एरर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर और स्मॉल आएगा, तो मैं नेगलेक्ट कर दूंगी, 0 पुट कर दूंगी। यहाँ पे ये 1 था, इसके साथ ये 1 क्या हो गया, कैंसिल। a और b आगे पीछे थे तो थोड़ा अरेंज कर दिया उनको, a को आगे लिख दिया, b को पीछे लिख दिया। अब दोनों के साथ प्लस माइनस था तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बार बार आपको बताई जा रही हूँ वीडियो में कि एरर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव साइन हम ना लेके इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं बेटा। सो अभी आप मुझे देखें, अभी आप यहाँ देखें कि ये वाला जो आंसर था जी आपका था मल्टीप्लिकेशन में और ये आपका डिवीजन में, क्या ये दोनों सेम नहीं है बेटा, देखो। सो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप डायरेक्ट इनको लर्न कर सकते हैं, ओके। सो इसका क्या मीनिंग है, एडिशन के केस में एडिशन और